अरे क्या हुआ भाई, काफी मुरझा हुआ लग रहा है। भाभी बता रही थी कि खाना पीना कम हो गया है तेरा और वजन भी कम होते जा रहा है। अरे क्या बताऊं भाई, कुछ खास नहीं हुआ है। वो कुछ दिनों से खांसी है, बट तुझे तो मालूम है तेरी भाभी को छोटे छोटे बातों पे नखरा करने का आदत हो गई। हम्म। बस कुछ नहीं, नॉर्मल। बस खांसी है थोड़ी। अरे पर फिर भी तू थोड़ा अरे क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है भाई, थोड़ा अरे संभाल कर। सॉरी भाई, वो डायरेक्ट मुंह पर थूक रहा है। छींक आ गई थी वो। माफ कर दे भाई। अरे डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? आपकी खांसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अब तो बलगम भी आने लगा है। अरे यार, आप पागल हो क्या? इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों कर रहे हो? खांसी तो मुझे आती है और थोड़ा सा बलगम उसमें आ ही सकता है। और ज्यादा खांसने पर जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा छाती में दर्द होगा ही होगा। पर आप अपनी खांसी का कुछ तो कीजिए। अरे अच्छा, एक काम करता हूँ। इतनी छोटी सी बात के लिए डॉक्टर के पास क्या ही जाना। हमारे पास में एक मेडिकल है। मैं वहां से जाके कुछ दवाइयाँ ले आता हूँ। उससे मेरी तबीयत ज्यादा ठीक हो जाएगी। पर आपकी खांसी। अरे तुम टेंशन मत लो, सब ठीक समझी। अरे यार, इतनी भीड़। मैंने बोला था छोटी सी खांसी के लिए डॉक्टर को दिखाने का, कोई जरूरत नहीं। अरे भीड़ छोड़, पर डॉक्टर को दिखाना ज्यादा जरूरी है ना। अरे बट इधर पास में एक दवाखाना भी तो है, वहीं से डायरेक्ट गपशप ले लेते हैं। छोटी सी खांसी में क्या इतना करना है? अरे नहीं नहीं, बात मान तू, चल डॉक्टर को दिखाते हैं। देख, एक काम कर। इस बार ना गपशप ले लेता हूँ, अगर कुछ हुआ तो डॉक्टर के पास आ जाएंगे। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। दादा, वो बलगम वाली खांसी हो रही है कुछ दिन से। एक गपशप देना तो। देखो, मुझे बहुत दिनों से खांसी हो रही है। कितने दिनों से खांसी आपको? लगभग 3 हफ्तों से खांसी हो रही है और दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही। अच्छा, क्या आपको खांसी के साथ बुखार भी है? जी, शाम को हल्का सा बुखार चढ़ता है और रात में बहुत पसीना आता है। अच्छा, और आपका वजन कम हुआ लग रहा है और थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। हाँ, कमजोरी, बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है और थोड़ा सा वजन भी कम हो गया है। अच्छा, और क्या आपको खांसी के साथ बलगम भी आता है? हाँ, बलगम भी आता है और 2-3 बार तो उसमें खून भी दिखा है। अच्छा, देखिए आपके ये जो लक्षण है मुझे ये टीबी की ओर संकेत कर रहे हैं। तो घबराइए नहीं, टीबी पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है। डॉक्टर साहब के बहुत गंभीर बीमारी है, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? नहीं नहीं, ठीक बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। सिर्फ आपको 6 महीने के लिए पूरा कोर्स लेना होगा और पूरी दवाई खत्म करनी होगी। पर डॉक्टर, मुझे टीबी कैसे हुई? देखिए, टीबी हवा के माध्यम से फैलने वाली बीमारी है। जब भी संक्रमित व्यक्ति खांसता है छींकता है तो टीबी के कीटाणु हवा में फैल जाते हैं। क्या ये छूने से या साथ खाने से भी फैलती है? नहीं नहीं, ये छूने या साथ खाने से नहीं फैलती। तो अभी मुझे क्या क्या जांच करानी पड़ेगी डॉक्टर? देखिए, आपको सबसे पहले आपके बलगम की जांच करानी होगी और आपकी छाती का एक्सरे भी किया जाएगा, जो सरकारी अस्पताल में बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। और अगर मैं दवा बीच में छोड़ दूं तो क्या होगा? नहीं नहीं, आपको दवा बीच में नहीं छोड़नी है, क्योंकि अगर आपने दवा बीच में छोड़ दी तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति हो जाएगी, क्योंकि इससे दवा प्रतिरोधी टीबी हो सकता है, जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, तो अभी मुझे इसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए डॉक्टर? देखिए, आपको सबसे पहले जब भी आप खांसेंगे तो आपके मुंह को ढकना है, पौष्टिक भोजन करना है, रोज समय पर दवा लेनी है और अपने कमरे को हवादार रखना है। अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। ठीक है, पर एक बात ध्यान रखिए कि टीबी का इलाज लाइलाज नहीं है। पर अगर टीबी का इलाज अच्छे से किया तो टीबी ठीक हो सकती है। अरे क्या हुआ भाभी जी, क्यों रो रहे हैं आप? क्या बताऊं भाई साहब, मैंने ना इतनी बार बोला था डॉक्टर के पास चले जाइए, डॉक्टर के पास चले जाइए। पर इन्हें डॉक्टर से ज्यादा तो कफ सिरप पर भरोसा था। जब इनकी खांसी में खून निकलने लगा तब ये डॉक्टर के पास गए हैं। पर तब बहुत देर हो चुकी है भैया। इसीलिए मैं एक डॉक्टर होने के नाते आप सबसे कहना चाहता हूँ कि टीबी लाइलाज नहीं है, पर टीबी की लापरवाही खतरनाक है। इसलिए अगर आपको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो जल्दी अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में दिखाइए, क्योंकि सरकारी अस्पताल में टीबी का इलाज बिल्कुल ही मुफ्त है। हमें टीबी से नहीं, अज्ञानता और डर से लड़ना है। तो इसीलिए पेशेंट को या मरीज को छोड़िए नहीं, बल्कि उनका साथ दीजिए। आइए मिलकर संकल्प लेते हैं, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मैं आज आप सबके सामने एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आई हूँ, जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस टीबी यानी कि क्षय रोग। ट्यूबरक्लोसिस एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज आज के टाइम पे बहुत ही आसानी से मिल सकता है। अगर आपको आपके शरीर में कोई भी लक्षण दिखे, जैसे कि
2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी, खांसी में बलगम आना या एकाएक आपका वजन कम होना, तो आप अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाइए और इसका इलाज करवाइए। टीबी का इलाज दवाइयों के थ्रू किया जा सकता है, बट दवाई के साथ-साथ ही टीबी में एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, दैट इज़ पोषण। अगर आपका पोषण अच्छा हो तो आपकी दवाई जो है वो आपके शरीर पे ज़्यादा जल्दी असर करेगी। इसीलिए हमारे भारत सरकार ने एक योजना प्रस्तुत की है जिसका नाम है निश्चय पोषण योजना। इस योजना के तहत हर टीबी पेशेंट को प्रति महीने 500 रुपए दिए जाएंगे। इसके तहत हर टीबी पेशेंट को प्रति महीने 500 रुपए दिए जाएंगे। अगर आप पुराने टीबी पेशेंट हैं या नए टीबी पेशेंट हैं, आप दोनों ही पेशेंट को 500 रुपए दिए जाएंगे। यह 500 रुपए प्रति महीने देने का मकसद सिर्फ एक है कि आप पौष्टिक आहार ग्रहण कर पाए, जैसे कि दूध, दाल, रोटी, सब्जी इत्यादि फल। देखिए, अगर आप पौष्टिक आहार ग्रहण कर रहे हैं और उसी टाइम पे दवाई भी ले रहे हैं, तो आपकी दवाई ज़्यादा असर करेगी और इससे आप टीबी से ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जल्दी ही मुक्त हो पाएंगे। एक ही निवेदन है कि हमने जो भी यह नुक्कड़ नाटक में प्रस्तुत किया है, इस सब के माध्यम से आपको अगर हल्का सा भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है और आपके इर्द-गिर्द वालों में कोई भी प्रस्तुति लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो जल्दी अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएँ और टीबी का इलाज करवाएँ, क्योंकि पोषण मिलेगा, टीबी हारेगा, यही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।